मैं तुम्हें एक ऐसी बात बताती हूँ जो अगर तुमने सीरियसली ले ली तो तुम्हारी फाइनेंशियल लाइफ कंप्लीटली चेंज हो सकती है। दुनिया के सबसे रिच लोगों को देखो, लगभग 75% एंटरप्रेन्योर्स होते हैं, 15% इन्वेस्टर्स, 7% इनहेरिटर्स और सिर्फ 3% एथलीट्स या आर्टिस्ट्स। और एक शॉकिंग बात, 0% लोग सिर्फ सैलरी पे रिच बनते हैं। मतलब सिंपल है, अगर तुम कुछ ओन नहीं करते तो तुम खुद किसी और के सिस्टम का पार्ट हो। थोड़ा ध्यान से सोचो, एंटरप्रेन्योर्स बिजनेस ओन करते हैं, इन्वेस्टर्स एसेट्स ओन करते हैं, रिच फैमिलीज ट्रस्ट ओन करती हैं और एथलीट्स या आर्टिस्ट अपनी रेयर स्किल्स ओन करते हैं। हर जगह एक ही चीज कॉमन है, ओनरशिप। अगर तुम्हारे पास ओनरशिप नहीं है तो तुम बस अपना टाइम बेच रहे हो। द रूल 25, 50, 15, 10। अब सवाल ये है कि एक नॉर्मल इंसान कैसे स्टार्ट करे। इसके लिए एक सिंपल रूल है, 25, 50, 15, 10। चलो स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। 1, 25% ग्रोथ सबसे पहले। 25% तुम्हारी इनकम का 25% ग्रोथ में जाना चाहिए। यह सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। ग्रोथ का मतलब है ऐसे एसेट्स लेना जो टाइम के साथ बढ़े और तुम्हें पैसा दे। ज्यादा लोग क्या करते हैं, सैलरी आते ही बिल्स पे कर देते हैं और जो बचता है वो स्पेंड हो जाता है। महीने के एंड में कुछ भी नहीं बचता। इसी वजह से लोग सालों तक काम करते हैं लेकिन कुछ बिल्ड नहीं कर पाते। मैं तुम्हें एक सिंपल एग्जांपल देती हूँ। 2 लोग हैं, एक 20 साल की एज से हर महीने थोड़ा पैसा इन्वेस्ट करता है और दूसरा 30 साल से ज्यादा अमाउंट इन्वेस्ट करता है। जब दोनों 60 के होते हैं, पहले वाले के पास ज्यादा पैसा होता है। क्यों? क्योंकि उसने जल्दी स्टार्ट किया। ये होता है कंपाउंड ग्रोथ। टाइम तुम्हारा सबसे बड़ा एसेट है। जितनी जल्दी स्टार्ट करोगे उतना बड़ा रिजल्ट मिलेगा। इन्वेस्ट कहाँ करें? सबसे सिंपल स्टार्ट है इंडेक्स फंड्स। तुम पूरा मार्केट बाय कर लेते हो बिना स्ट्रेस के। दूसरा है स्किल्स। अगर तुम कोई हाई इनकम स्किल सीख लेते हो, जैसे एडिटिंग, कोडिंग, सेल्स या मार्केटिंग, तो तुम अपनी इनकम काफी फास्ट ग्रो कर सकते हो। फिर आता है रियल एस्टेट या रीट्स, उसके बाद ऑनलाइन बिजनेस और सबसे लास्ट में रिस्की चीजें जैसे स्टॉक्स या क्रिप्टो। सिंपल रूल याद रखो, पहले फाउंडेशन बनाओ फिर रिस्क लो। 2, 15% स्टेबिलिटी। अब आते हैं नेक्स्ट पार्ट पर। 15% इनकम स्टेबिलिटी के लिए रखो। ये तुम्हारा इमरजेंसी फंड है। ज्यादा लोग फेल इसलिए नहीं होते क्योंकि वो कमा नहीं पाते, बल्कि इसलिए क्योंकि उनके पास बैकअप नहीं होता। एक अनएक्सपेक्टेड एक्सपेंस आता है और सब डिस्टर्ब हो जाता है। इसलिए तुम्हें अपने मंथली एक्सपेंसेस का कम से कम 5 गुना सेव करना चाहिए। और एक इम्पॉर्टेंट बात, ये पैसा इन्वेस्ट नहीं करना है। इसको सेफ जगह रखो जहां से तुम 24 आवर्स में निकाल सको। ग्रोथ तुम्हें रिच बनाता है लेकिन स्टेबिलिटी तुम्हें सेफ रखती है। 3, 50% एसेंशियल्स। अब आता है 50%। ये तुम्हारे एसेंशियल्स के लिए है, जैसे रेंट, फूड, बिल्स, ट्रांसपोर्ट। यहाँ लोग सबसे ज्यादा गलती करते हैं। जैसे ही इनकम बढ़ती है, लाइफस्टाइल भी बढ़ा देते हैं और फिर बोलते हैं पैसा नहीं बचता। सिंपल रूल है, अपनी लाइफस्टाइल को कंट्रोल करो, इन्वेस्टमेंट्स को ग्रो करो। 4, 10% फॉर यू। लास्ट 10% तुम्हारे लिए है। इससे एंजॉय करो, खुद पर स्पेंड करो, ट्रैवल करो, जो पसंद है वो करो। ये जरूरी है, वरना तुम थक जाओगे और कंसिस्टेंसी लूज कर दोगे। कंक्लूजन और एंड में एक इंपॉर्टेंट बात, सिस्टम ऐसा बना है कि तुम काम करो, सैलरी लो, बिल्स भरो और फिर नेक्स्ट मंथ का वेट करो। अगर तुम्हें इस साइकिल से बाहर आना है तो एक हैबिट चेंज करनी होगी। पहले खुद को पे करो, मतलब सैलरी आते ही 25% साइड में निकाल दो और इन्वेस्ट करो। बाकी पैसा बाद में यूज करो। अगर तुम ये कंसिस्टेंटली करते हो तो धीरे धीरे तुम एसेट्स बिल्ड करोगे और एक टाइम आएगा जब तुम्हारा पैसा तुमसे ज्यादा काम करेगा। और वही रियल फ्रीडम है। रिच लोग ज्यादा नहीं कमाते, बस अपने पैसे को थोड़ा स्मार्टर तरीके से यूज करते हैं।